आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है अलजेब्रा का क्लास नंबर 5 है 5। अब तक मैं 4 क्लासेज आपको दे चुका हूं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार रितेश झा के आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर संपूर्ण अलजेब्रा का एक फोल्डर बना हुआ है। आप जाके एक एक वीडियो देख लीजिए और वीडियो देखिए तो स्टार्टिंग से देखिए, पहली क्लास से देखिए, क्योंकि मैथ पूरा कनेक्टेड है। वो ये तो वैसे भी एडवांस मैथ है, आप जानते हैं ये हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। और मैं आपको एकदम जीरो से उठाया हूं और टॉप तक ले चले। कहता हूं ये पूरी क्लास अगर आप ईमानदारी से मेरा देख लिए ना, कह रहा हूं हिंदुस्तान का एक भी क्वेश्चन अलजेब्रा का छूटेगा नहीं, चाहे किसी भी एग्जाम में आया क्यों नहीं। मैं आपको एकदम हार्ड से हार्ड लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है। इसकी पिछली क्लास जो है जबरदस्त क्लास थी। अभी आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है मैंने बता दिया था। अलजेब्रा 2 भाग में बटा हुआ है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 1 वेरिएबल, एक चर वाला प्रश्न। तो पूरा रिवाइज करके आए हैं। रिवाइज करके नहीं आएंगे बाबू, आगे दिक्कत होती जाएगी। या रिवाइज करके आएंगे कुछ नहीं है, कहता हूं दिमाग में छाप दूंगा पूरा अलजेब्रा। रिवाइज करके आए होंगे तो जो मैं कह रहा हूं वो करे होंगे, तो अगर जुड़े हैं मुझसे तो दिल से जुड़िए, तभी आपको सब कुछ अच्छे से मिलने वाला है, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, पहले आप ये बना के देखिए। अगर ये बन गया आपसे तो समझिए अभी तक आपका ओके है, सब कुछ ठीक चल रहा है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36 दिया हुआ है आपको, तो आपको वैल्यू निकालना है x³ - 1/x³ का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको आप 5 से 6 सेकेंड में गर्दा उड़ा सकते हैं अगर आप पढ़ के आए हैं अब तक अलजेब्रा तो, ठीक है। देखिए 5 सेकेंड का टाइम देता हूं मैं, बनाइए। बना लिए हैं? कितना आया आंसर? 14, 14 और 14 और 18, 18। एक बार मैं क्लियर करता हूं, जिनको दिक्कत हुई देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सही बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत भी बोल रहे हैं। देखिए बहुत जबरदस्त तरीका मैंने आपको बताया था, इसलिए बोलता हूं कि एक की देखिए, अगर कोई चीज ना समझ में आती है ना तो बार बार उसको रिवाइज कीजिए, बार बार बना कीजिए। अगर कोई बात ना समझ में आती इसका मतलब क्या कारण हो सकता है बताइए? इसका मतलब है कि उस चीजों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझेंगे कैसे? तो समझेंगे जब उसको बार बार देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। छोड़ देंगे, हाथ पे हाथ डाले जाएंगे, थोड़ी समझ में आएगा। सबसे पहले स्क्वायर दिया, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, स्क्वायर दिया था, तो आपको क्या निकालना था? x² प्लस 1/x²। इसके स्क्वायर हटाते इधर रूट लग जाता, कितना आ जाता? 6। अब आप याद करो पिछली क्लासेस की क्या बताया था? x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू कितना दिया है? 6। तो अब आप देखो ना, इसमें दो जोड़ के देखो या 2 घटा के देखो। याद है पिछली क्लास मैंने बोला था 2 का खेला है, बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। 2 जोड़ के देखो या 2 घटा के देखो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, किस नंबर का। तो अगर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 का तो वर्गमूल नहीं बन रहा है, लेकिन 6 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना, घटाएंगे तो क्या? 4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब क्या? हमारा 2 क्या निकल गया? बेस। बेस मतलब क्या? x - 1/x इक्वल्स टू 2 निकल गया हमारे पास फट से। 2 जोड़ के या 2 घटा के आपको चेक करना था, याद पिछली क्लास बता दिया हूं मैं। अगर जो निकला उसका वर्गमूल निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए कि 2 जोड़े पर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि 2 घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, उसका वर्गमूल निकालिए। ये जो निकला इसको निकालने के लिए जो आपको चाहिए, तो अगर माइनस वाले टर्म है तो इसको निकालने के लिए क्या होना चाहिए? x - 1 है तो x - 1/x इक्वल टू कितना आया? 2। अब वैल्यू रख दो, x³ - y³ हो गया ना। तो x³ - y³ क्या होता है? x - y का होल क्यूब यानी कि 2 का क्यूब होता है ना। प्लस फॉर्मूला सब क्लियर है ना? प्लस 3 इंटू AB, तो AB तो यहाँ पे 1 होगा, मैंने बता दिया था AB 1 होगा, इंटू A प्लस B तो यानी कि 2। तो कितना हो गया? 8 3 दूनी 6, कितना हो गया? 14। इसका आंसर कितना होगा? 14। क्लियर है? ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए। x - 1/x इक्वल्स टू 2, तो x³ - 1/x³ इक्वल्स टू 14 होगा, ठीक है। बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्रायल लेता हूं। यदि a प्लस 1/a इक्वल्स टू 5, तो a टू दी पावर 4 प्लस 1/a टू दी पावर 4 का धड़ाक से आंसर बताइए। 2 सेकेंड में, मैं इसमें टाइम नहीं दूंगा। जबरदस्त मैंने तरीका बताया था, मैंने समझा भी दिया था और मैंने इसका जबरदस्त टेक्निक बताया था। कितना होगा आंसर बताइए फटाक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी का आज एडवांस लेवल आएगा आपके पास। कितना? 527 और 527 और, अरे जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा।
और आज के डेट में मैं बार बार हमेशा ये चीज़ कर रहा हूँ कि आज के डेट में सरकारी नौकरी इतनी आसान बात नहीं है, पढ़ना पड़ता है, अटूट मेहनत करनी पड़ती है, जीवन के कुछ वसन त्याग करने पड़ते हैं। देखो जबरदस्त तरीका बताया था, सही बता रही हैं आप, 587 आएगा, बहुत जबरदस्त तरीका बताया था। मैं क्या बताया था कि a + 1/a = 5 दिया है, अब 4 वाला निकालना है, तो आपको इसको उठा के स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23, फिर जो ये 23 आया फिर इसका स्क्वायर करके 2 घटा देना। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 529 में 2 जाएगा, इसका आंसर कितना होगा 527। आज इसी की जरूरत है। अगर ये पिछली क्लास में मैंने बता दिया था, अगर यहाँ पे माइनस वाला रहा था, याद है माइनस वाले में क्या बोला था कि स्क्वायर करके पहले 2 जोड़ना है, फिर जितना आया फिर स्क्वायर करके 2 घटाना है। पिछली क्लास में मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, तब बढ़ेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन देता हूं मैं एक आपको, क्वेश्चन है जबरदस्त। अगर ये बन गया तो समझिए आपको पूरा अलजेब्रा समझ में आ गया। कहता हूं पूरा अलजेब्रा आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है यदि इफ, सब में आप लोग यदि लिख लेते हैं ना, हाँ ये मैं लिखूं चाहे लिखूं आप जरूर लिख लिया करो। इफ इंग्लिश में यदि x - 1/x = 4 दिया हुआ है आपको, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये बन गया आपसे, समझिए अभी तक अलजेब्रा आपका पूरा ओके है, मतलब आगे कोई दिक्कत, मतलब अलजेब्रा को आप समझ चुके हैं अभी तक, आगे दिक्कत नहीं होगी। टाइम देता हूं, बना के देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां माइनस दिया है, ध्यान से देख लेना, वहां प्लस वाला निकालना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए बना लिए हैं, कितना आया 37√3 और 37√3 और देखिए कोशिश करो, कोशिश से ही कामयाब होती है, वादे अक्सर टूट जाते हैं। चलो मैं बता देता हूं, कोई नहीं, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पहले आपको क्या करना है, यहां पर समझो, आपको दिया है, फिर समझना, बहुत कुछ सिखाएगा भी क्वेश्चन। ये मैं बता चुका हूं आपको, x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालना है। तो आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए आपके पास किसका वैल्यू होना चाहिए, x + 1/x का, इसी का वैल्यू होना चाहिए ना। अगर ये वैल्यू होगा तभी ना इसमें रखोगे जी, लेकिन यहां तो दिया है x - 1/x = 4, ये तो माइनस वाला दिया है, तो माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला निकाल लो, निकाल लो, निकालना सिखाया था मैं आपको। माइनस वाला दिया है तो निकालना नहीं सिखाया था। x - 1/x = 4, तो x + 1/x कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको निकालना ये है, तो x + 1/x, तो x + 1/x का कोई फार्मूला तो नहीं होता, यानी कि a + b का कोई फार्मूला नहीं होता। यही चीज मैं शुरू से सिखा रहा हूं, मैंने आपको अलजेब्रा रटाया नहीं, मैंने समझाया है, और बार बार कह रहा हूं कि एक एक क्लास को ईमानदारी से देखते आइए, नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे। अभी क्लासेज बाकी है, इसमें अभी तो मजा आएगा, अभी तो ये अभी धारा कहाँ है, रफ्तार धरेगा। SSC CGL तक सोचे हैं, धरेगा ये अभी तो दिखाएगा जलवा। हाँ पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो x + 1/x का तो कोई फार्मूला नहीं, कि a + b का तो कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन a + b के होल स्क्वायर का जरूर फार्मूला होता है। तो a + b के होल स्क्वायर का माइनस के टर्म में क्या होता है फार्मूला, a - b का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a - b का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, अब प्लस a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो 4ab यहां क्या होगा 1 होगा। अब आप निकालो क्या हो गया 20, तो x + 1/x = कितना हो गया 20 का वर्गमूल निकालेंगे, 20 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो गया 2√5 हो गया, √5 हो गया। अब आप निकाल लो, अब इसमें है क्या, आपको क्या पूछा है x³ + 1/x³, तो x³ + 1/x³ यानी कि a³ + b³, तो a³ + b³ का प्लस के टर्म में वैल्यू आपने निकाल चुका है। तो a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है a + b का होल क्यूब, तो a + b का वैल्यू कितना निकालना है 2√5, तो 2√5 का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब -3ab, तो ab तो यहां 1 होगा, वो तो पता है आपको, ab 1 होगा, इंटू a + b, तो a + b मतलब क्या 2√5।
अब इसको गुना करते हैं, ध्यान से इसको गुना करना, उल्टा पुल्टा मत कर देना। 2 दूनी 4 दूनी 8 और √5 को भी 3 बार गुना करोगे तो 1 5 बाहर, तो 8 पंचे 40 √5 होगा इसका वैल्यू। और ये क्या हो गया -6 √5, तो इसका आंसर कितना आएगा 34 √5 इसका आंसर है। धांसू क्वेश्चन था ये, धांसू जी, जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है ना, माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला निकालो, प्लस वाला दिया है तो जो जरूरत है निकालो। अलजेब्रा में क्या सीखे अभी तक? आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ये अभी तक सीखे। अलजेब्रा का मतलब कुछ भी, यही तो सिखा रहा हूं शुरू से, कुछ भी। अगर 2 वेरिएबल वाला होगा, 2 या 2 से ज्यादा वाला, तो उसमें 2 इक्वेशन रहेगा, इसमें एक ही इक्वेशन रहेगा, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, उम्मीद है मुझे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? नोट भी कर रहे हैं ना, फटाफट कर लीजिए। घर पे मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। सफलता का जन्म घर से होता है, ये ध्यान रखिएगा। हार्ड लेबर नेवर गोज इन वेज, मेहनत कभी बांझ नहीं जाती। हाँ, लेकिन मेहनत वो होनी चाहिए जो डिमांड है, जिस चीज के लिए है वो मेहनत होनी चाहिए, उस लेवल तक का लेबर होना चाहिए। बढ़ाएं इसको। चलिए अब देखिए, अब आज की क्लास बहुत बढ़िया से आप देखना। देखो, आपको पिछली क्लास में ध्यान से सुनना, पिछली क्लास में याद होगा, अभी मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, ध्यान से समझना, नोट बाद में करना, यहां छापो। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि यदि x + 1/x इक्वल्स टू, मान लीजिए आपको 3 दिया है, तो x टू दी पावर 4 + 1/x टू दी पावर 4 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था, अभी आते ही मैंने पूछा भी था आपको, x + 1/x इक्वल्स टू 5, तो x टू दी पावर 4 निकाले थे कि स्क्वायर करके -2 बार किए थे, याद है? 527 आपने जो आंसर बताया था, इस तो आप निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको जो यहां दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करके घटाएंगे, तो 3 का, तो इसमें 3 का दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर -2, तो कितना हो गया, 3 3 9, 2 में से गया 7, फिर 7 का स्क्वायर -2, कितना 49, 49 में से 2 गया, कितना हो गया 47। तो x टू दी पावर 4 + 1/x टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना निकाला, 47 आंसर। ये तो आप जानते होंगे, ये बेसिक चीज है, इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो अब देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं यहीं से कोरिलेट करता हूं, ध्यान से देखना। अब वहां क्वेश्चन पूछेगा आपको, यदि x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 इक्वल्स टू 47 आपको दिया हुआ है, तो कहेगा आपको x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मैथ को समझो, रटो नहीं, बार बार कह रहा हूं मैं, मैथ को समझो, रटो नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये अलग क्वेश्चन था, ये तो समझ गए। तो x टू दी पावर 4 + 1/x टू दी पावर 4 का वैल्यू 47 निकालो, उसको हटाओ। अब देखो क्वेश्चन क्या है, x टू दी पावर 4 + 1/x टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 47 दिया हुआ है, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू निकाला। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो उसने क्या किया, करता क्या, ध्यान देखो, आपको ने यही डाटा दे दिया। देखो अभी आपने x + 1/x इक्वल्स टू 3 है यहां पे, तो आपने इसका वैल्यू कितना निकाला, 47। तो अगर इसका वैल्यू 47 दिया हुआ है सवाल में, उल्टा दे दिया, इसी का वैल्यू दे दिया, 47 दे दिया, तो आपको कह रहा है कि x³ + 1/x को निकालें। तो x टू दी पावर 4 + 1/x टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 47, तो x + 1/x इक्वल्स टू कितना होगा, 3। ये आपको पता है, देखो 3, इसको तोड़ोगे 3 होगा। मैं उल्टा लिख रहा हूं, यही कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको फट से दिमाग में बन जाए, 2 सेकंड में बना लोगे आंसर। इसका वैल्यू कितना होगा, 3। अब 3 का निकालो, 3 का याद भी करने के लिए बोला था, क्या होगा, 3 का क्या होगा, 18। इसका आंसर कितना है, 18। 3 का क्या होगा, 18। अगर x + 1/x इक्वल्स टू 3, तो x³ + 1/x³ क्या होगा, 18। अगर x + 1/x इक्वल्स टू 4, तो x³ + 1/x³ क्या होगा, 52। अगर x³ + 1/x इक्वल्स टू 5, तो x³ + 1/x³ क्या होगा, 110। कब सीखोगे ये सब चीजें, ये सब माइंड में फिट होना है, बहुत बेसिक डाटा है ये। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, लेकिन आपको सर हम ये तो अभी यहाँ 47 दिया है, तो x + 1/x इक्वल्स टू 3 दिया है, ये तो हम समझ गए, लेकिन हम ये निकालेंगे कैसे। देखो अब जबरदस्त, अब फिर बढ़ हो रही, जैसे यहाँ किया ना, उल्टा करो। देखो फिर अब यहां 47 लो, 47। अब इसमें 2 जोड़ के और 2 घटा के देखते जाओ, 2 बार करो। देखो 47 में 2 जोड़ोगे, जोड़ो 2, तो कितना हो गया, 49। 49 का वर्गमूल कितना हो गया, 7। फिर 7 में 2 जोड़ो, दिमाग लगाना पड़ेगा बाबू, ये एडवांस मैथ है। 7 में 2 कितना हो गया, 9। फिर 9 का वर्गमूल कितना हो गया, आप समझे ना, 47 में 2 जोड़े तो कितना हो गया, 49। 49 का वर्गमूल निकाले, 7। 2 जोड़ के या 2 घटा के चेक करना है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर, ये काम 2 बार करना है। 9 3, देखो ये 3 आया है, आप आंसर निकालिए। इसका आंसर क्या आ गया, x + 1/x 3, इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 18। निकाल के देखो,
ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब किया गया 3 का क्यूब माइनस 3 ए बी 1 इंटू ए प्लस बी कितना 3, 27 में से 9 जाएगा कितना आएगा 18। ये याद रख लेना आपको कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 होगा तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स, ये याद हो जाता है। आई बात समझ में, कंप्लीट है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बनाने के लिए, 5 सेकंड में आप बना लेंगे, नोट कर लीजिए बढ़िया से। एक घटा के मतलब घटा के और दो घटा के और दो, खाली दो का खेला है इस सब क्वेश्चन में। 2 बार 2 घटा के या जोड़ के देख लेना कब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। फट से बेस निकल जाएगा, फट से वैल्यू रख दो। अगला क्वेश्चन दूं, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन है x टू दी पावर 4, क्वेश्चन लिख लेना, प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 194 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कह दिया कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू निकाले। जबरदस्त क्वेश्चन है और उससे ज्यादा जबरदस्त सॉल्यूशन दिया हूं मैं, 2 सेकंड बना सकते हैं। 2 जोड़ किया 2 घटा के 2 बार देख लीजिए। तो x 194 में 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे कितना आ गया 196। 196 किसका वर्गमूल होता है 14 का वर्गमूल होता है। फिर 14 में 2 जोड़ देते हैं, 2 14 2 कितना हो गया 16। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। 4 तो इस 4 क्या निकला x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 4 निकला। बेस निकल गया हमारे पास, जो पूछेगा उसका डायरेक्ट बेस निकल जाएगा, क्योंकि एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स को निकालने के लिए x प्लस 1 बाई एक्स बेस निकल गया। अब 4 का क्या होता है, अब ये बोला था 52, इसका आंसर क्या हो जाएगा 52। नहीं याद है तो निकाल लो। आई बात समझ में, कोई चीज में परफेक्शन लाइए। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, हमेशा ध्यान रखिएगा। और कंपटीशन में तो हाफ नॉलेज होना नहीं चाहिए। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा डीप से डीप पढ़ने की कोशिश कीजिए। बना लेंगे, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए। कंप्लीट है। अब एक क्वेश्चन और दो आपको, अब एक आप बना के देखो। आप अगला एक बना के देखिए, हटाओ इसको, अगला बना के देखिए। ए टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 119। तो आपको निकालना है वैल्यू ए क्यू माइनस 1 बाई ए क्यू का वैल्यू निकालना है। देखिए निकाल के क्या होगा, ए क्यू माइनस 1 बाई ए क्यू का वैल्यू निकालना है। फटाक से बताइए क्या होगा, 5 सेकेंड में आप बना सकते हैं इसको। देखिए निकाल के क्या होगा। कितना आप बता रहे हैं, कितना सही बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं 37। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आपने। 5 सेकंड नहीं लगा, आपने फट से बता दिया। कितना आएगा इसका आंसर 37 जी। कुछ है ही नहीं। 119 में 2 जोड़ो तो 119 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 121। 119 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 121। 121 का वर्गमूल 11। 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, तो नहीं बनेगा। तो फिर आप घटा के देख लो, 11 में से 2 घटाओ कितना हो गया 9। 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। आप निकालना है, इसका मतलब ये 3 क्या निकला a माइनस 1 बाई ए निकला, बेस वैल्यू निकल गया। तो 3 का क्या होता है 37 होता है। 3 का क्या होता है माइनस में, वो प्लस में। अगर a माइनस 1 बाई ए इक्वल्स टू 3 दिया है तो ए क्यू माइनस 1 बाई क्यू क्या, याद रख लीजिए। बेसिक जब आप बहुत आगे निकल गए अलजेब्रा में, अब आपके लिए बहुत तुच्छ चीज है। तो अगर आप सीजीएल तक कवर करना चाहते हैं, सपना देख रहे हैं कि सीजीएल सीपीयू तक कवर करें हाई लेवल एग्जाम, तो ये बहुत छोटी चीज है। अब ये नहीं कि वहां निकाल रहे हैं। अब कोई पूछा a माइनस 1 बाई ए इक्वल्स टू 3, तो बताओ ए क्यू माइनस 1 बाई ए क्यू क्या होगा। अब आप निकाल रहे हैं, नहीं अब तक बहुत पीछे चल रहा है, आपका माथा काम नहीं कर रहा है। 37 होगा जी। अगर a माइनस 1 बाई ए इक्वल्स टू 2, तो ए क्यू माइनस 1 बाई ए क्यू क्या होगा 14 होगा। a माइनस 1 बाई ए इक्वल्स टू 4, तो ए क्यू माइनस 1 बाई इक्वल्स टू क्या होगा 76 होगा, 76 होगा। याद रखना है, ये सब बेसिक डाटा है, ताकि 4 चांद लगे आपके स्पीड में। समझ गए, कंप्लीट है। बाकी नहीं तो भूल गए तो भूल गए। तो अब नहीं, अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है तो 5 सेकंड लगेगा, निकालो। 2 सेकंड ज्यादा ही लगे, इसमें टेंशन कोई बात नहीं है कि 3 का क्यूब फट से निकालो। 3 का क्यूब क्या हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। 3 का क्यूब प्लस 3ab, तो ab तो 1 इंटू ए माइनस बी, यानी कि हो गया 3 3 9 3 27, 3 3 9, कितना हो गया 37। इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, 2 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। ये बनाएंगे कॉन्फिडेंस बनेगा एकदम, अरे मजा आ रहा है। समझ रहे हैं, बना लेंगे इस तरह का क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे में बढ़ूं, चलिए अगला क्वेश्चन, एक जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3 आपको दिया हुआ है। तो x टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 का वैल्यू निकालो क्या होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आप आराम से बना सकते हैं अगर अभी तक सीखे हैं पूरा अलजेब्रा। तो मैं टाइम देता हूं, बना के देखिए।
एकदम ध्यान से क्या बोला हूं, क्या सिखाया था स्टार्टिंग के क्लासेज में अलजेब्रा में, उस हिसाब से देखना है। कोशिश कीजिए, बने चाहे नहीं बने कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। क्या विद्यार्थी, क्या उल्टी हो रही है? जी मिचला, क्या हो रहा है? बेचैनी क्वेश्चन देख के विद्यार्थी इसी से कर रहा है। कोई नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, बहुत सारे बना लिए हैं, कोई बात नहीं। मैं देखो, आपको x टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 का वैल्यू निकालना। याद करो इसकी पहली क्लास, टू वेरिएबल जब मैं पढ़ा रहा था। इसको क्या लिखोगी? एक्स स्क्वायर का क्यूब अब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्यूब लिखोगे कि नहीं लिखो? याद है कि नहीं? मैं बोला था कि बेस हमेशा छोटा रखना। अगर अंदर में 3 कर दोगे, बाहर 2 कर दोगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। यहां तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है x प्लस 1/x इक्वल, देखो यहां पर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है। इसका वैल्यू पता है आपको, x³ प्लस 1/x क्या होता है? 18। कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो वैल्यू यहां पे बड़ा कर दे, 5 कर दे, 7 कर दे, 10 कर दे, तो हमेशा आप अंदर में स्क्वायर के टर्म में लेना इसको, इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहां डाटा 3 है तो इसको ऐसे भी तोड़ के बना सकते थे, x³ का स्क्वायर अब प्लस 1/x³ का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास क्या होना चाहिए? x³ प्लस 1/x³। x³ प्लस 1/x³ को पता है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है? 18। अभी कितनी बार हम बोले हैं, आपको पता है। फिर मतलब यहाँ 2 रख लीजिए, ये तो पता हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फट से आप 18 के स्क्वायर कर दीजिए, ये तो बहुत तेजी से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी कितना निकाला आपने? 18। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो 2ab यहाँ पे क्या होगा? 1। तो ए भी कुछ हुआ नहीं। 18 के स्क्वायर क्या होता है? 324। 324 में से 2 गया तो कितना हो गया? 322। इसका आंसर कितना होगा? 322। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डाटा यहाँ बड़ा कर दे तब क्या होगा? तो आप देख लेना, ऐसे भी बना सकते हो। लेकिन जो ये तरीका थोड़ा क्या है कि आपको आराम से बनेगा, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं। डाटा 3 4 5 होता, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है, देखिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस के टर्म में क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab मतलब 2, ए बी तो यहाँ 1 होगा, 3 3 9, 2 में से गया 7। अब आप रख लो 7 पे, निकालो तो 7 पे। तो a³ प्लस b³, तो a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab तो 1 होगा इंटू a प्लस b, तो कितना हो गया? ये 7। ए प्लस बी मतलब क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ रहे हैं कि नहीं? ये सब जिनका लेवल खराब होगा, अब आपको दिक्कत हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बेसिक मैथ अच्छा नहीं होगा, अभी तक अलजेब्रा ठीक से नहीं पढ़े होंगे, अब इस समय क्वेश्चन में आपको हवा नहीं लग रही होगी, तो आप घर पे जाके देखो, बार बार देखो, ठीक है। 343 343 से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 322। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अगर कैलकुलेशन अच्छा है तब तो आप ऐसे बना लीजिए, दैट वुड बी बेटर फॉर यू, तब तो आप ऐसे बना सकते हैं। समझ गए? कुछ भी निकाल सकते हैं, बना लेंगे इस तरह का क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन लिखिए। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो a का पावर 8, a का पावर 8 माइनस 1 अपॉन a का पावर 8 का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बना के, पूरा अलजेब्रा समझे हैं तो बन जाएगा। अब बनेगा ये 2 सेकंड में, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, खाली पढ़ के आना था। कितना? 0, आपका 1। ध्यान से देखिए एक बार, मैं 5 सेकंड का और टाइम देता हूं, ध्यान से देखिए।
आपने इस क्वेश्चन को समझा नहीं, ये बुड़बक बनाने वाला प्रश्न है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये बुड़बक बनाया हूं मैं आपको। मैं क्या बनाता वो है, मैं आपको जबरदस्त टेक्निक दिया था इसकी पहली क्लास में जब स्टार्ट किए थे इसको। तो ये कुछ नहीं है, तो खाली बुड़बक बना रहा है आपको जी। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, इसके अंदर इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है। आप खाली इसको देखिए, यहाँ पे ये जो है तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंतर्गत। इसमें क्वेश्चन में करना क्या था आपको, आप अगर ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल्स टू इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये जो है ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आपको यहां पे फटाफट फटाफट क्या कर लेना था, अच्छा ये, अच्छा यहां पे जो है, ओहो ये बाय मिस्टेक मैंने, एक्सट्रीमली सॉरी, ओहो मैं भी तभी तो कह रहा हूं क्यों नहीं बना पा रहे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सॉरी। यहां पे ये प्लस है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, यहां पे ये प्लस है, बाय मिस्टेक उसको प्लस कर लो, बाय मिस्टेक माइनस लिखा गया हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, प्लस के। अब इसमें कुछ था नहीं, इसमें फटाफट फटाफट क्या करते हैं आप, दो बार इसको फटाफट आप इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिए ना, इसमें कुछ था, इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो क्या हो गया, ये a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो प्लस 2ab 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। फिर इसको उठा के इधर ले जाते तो a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 इक्वल्स टू, उसको उठा के लाते फिर हो जाता है, ये क्या हो जाता है 1 में से -2 जाएगा तो -1, फिर इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते, ये क्या हो गया a का पावर 8 प्लस 1/a का पावर 8 हो गया, इधर क्या हो गया फिर 2, ये क्या हो गया 1, तो फिर इसको 2 को उठा कर ले जाते, कितना आता है -1, इसका आंसर कितना होगा -1। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये याद करो, बताया था पिछली क्लास में कि 8 तक भी पूछ सकता है, 16 तक भी पूछ सकता है, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग बार बार करते जाएंगे, ये 2 बार करते फट से निकल जाता। यही मैं देखो, पढ़ के नहीं आओगे, बार बार मैं कह रहा हूं तो दिक्कत होगी, पढ़ के आएंगे सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान देखना। आपको ना एक द्विघातीय समीकरण वहां दिया रहता है, देखिए आप समझिए, यहाँ पर अभी आप नोट मत करना, पहले आप समझ लेना। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है यदि 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 x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो आपको कहेगा x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकाल। कुछ भी पूछ सकता है, आप ध्यान समझिए। आपको कह देगा x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालें, आपको कह देगा x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू निकालें, आपको कह देगा x�6 प्लस 1/x�6 का वैल्यू निकालें। एक द्विघातीय समीकरण दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा मतलब ये दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा, और इसमें से कुछ भी आपको पूछ सकता जी। आपको क्या करना, कुछ बच्चा देखता है सोचता है जिसका मैथ अच्छा था, नहीं ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो फट से बीच वाले टर्म को तोड़ने की कोशिश करना है। ऐसा कभी मत करना, अगर आपने बीच वाले टर्म को तोड़ने की कोशिश की तो आप फंस जाओगे, क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये द्विघातीय समीकरण है, ऐसा नहीं, ये द्विघातीय समीकरण नहीं है, सॉरी एक्सट्रीम सॉरी, ये द्विघातीय समीकरण नहीं है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। आपको यहां पे x का वैल्यू नहीं निकालना है, x का वैल्यू नहीं निकालना, आपको क्या करना है, गौर से समझो। इन सब को निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए बताइए, तो आप इसमें से कुछ भी निकालो, क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए x प्लस 1/x, ये बेस है। अगर आपके पास ये निकल गया तो इसमें से कुछ भी निकाला जा सकता है, ये आप समझे। सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, खाली आपको समझ लेना है बात को। कभी भी अलजेब्रा के अंदर ध्यान रखना, 99% क्वेश्चन में, 99% क्वेश्चन में वैल्यू नहीं निकाला था एक्स का। अब इसमें नहीं कि इसको तोड़ के एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, बात को नहीं। अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है, अलजेब्रा के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखिए, कन्वर्टिंग किया जाता है यहाँ पे, बदलना नहीं, वैल्यू नहीं निकालेंगे हम। वैल्यू निकल भी रहा है तब भी नहीं निकालेंगे, नहीं तो आप फंस जाओगे, आंसर ही नहीं मैच करेगा आपको। अलजेब्रा में क्या होता है, आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर ये पूछ रहा है तो क्या निकालना है आपके पास, x प्लस 1/x होना चाहिए आपके पास, तो इसको आप कन्वर्ट करो। देखो तो आप इसको x प्लस 1/x के टर्म में कन्वर्ट करो, तो x प्लस 1/x के टर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, इसको x से भाग दे देते हैं, बोथ साइड भाग दे दो आप x से, बोथ साइड। देखो क्या हो गया ये, अब यहां ध्यान से देखो क्या हो गया, कट गया, x से x कट गया तो कितना हो गया x प्लस, ये कट गया तो क्या हो गया 3 प्लस, ये क्या हो गया 1/x, इधर किसी संख्या को 0 से भाग देंगे 0, तो x प्लस 1/x, इस 3 को उठा के इधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा -3। देखो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना निकाला आपने, -3। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो इसमें से,
कन्वर्ट करना है, वैल्यू नहीं निकालना है। अलजेब्रिक इक्वेशन है ये, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ नहीं। आपने अगर निकालने की कोशिश की व्यक्त का वैल्यू, फंस जाओगे आप, बनेगा नहीं। बात क्वेश्चन कन्वर्ट करना है, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या किया -3। अब आपको जो पूछ रहा है आप निकाल लीजिए, आपको सब निकालना सीखा, अभी तक तो सीखे हैं। कंप्लीट है। चलिए इसको घर पे बना, एक एक क्वेश्चन बना लेना, घर पे एक एक क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। अब देखो फिर यही चीज माइनस वाले में पूछता है, आपको क्वेश्चन पूछ दिया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, फिर दे दिया। फिर आपको कहा वहां पे बताओ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, फिर आपको पूछा बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर आपको पूछा x क्यूब प्लस 1 सॉरी x क्यूब माइनस 1/x, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4, x टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 6। फिर कुछ आपको पूछ सकता है, कुछ नहीं। तो आप इस सब को वैल्यू निकालने के लिए खाली इसको छोड़ दिया जाए तो इसमें दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये आपको पता है, क्योंकि ये x प्लस 1/x भी होगा, x माइनस 1/x होता है, दोनों निकाल तो कुछ भी सकते हैं। अभी मैं आपको सिखाता, इस सब को वैल्यू निकालने के लिए, मान लीजिए इसका वैल्यू निकालने के लिए माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, इसके वैल्यू, इसको वैल्यू निकालने के लिए क्या होना चाहिए बेस में, x माइनस 1/x का वैल्यू निकालो आप, ये निकल गया, सब निकल जाएगा आपसे। बस इसको क्या करोगे, x से भाग दे दो। सेम जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बोथ साइड आप भाग देना, डिवाइड करना, तो ये क्या हो गया x माइनस 2, ये क्या हो गया माइनस x बराबर क्या हो गया 0। अब x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2 हो गया। अब वैल्यू निकल गया, आपको जो निकालना है आप निकाल लीजिए। बात को समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए, कोई नहीं, आप नोट कर लें तब आगे बढ़ेंगे, बना लेंगे इस तरह का क्वेश्चन। देखो अलजेब्रा में बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है बाबू, ये ध्यान रखना। अलजेब्रा में कन्वर्टिंग नेचर आना चाहिए, नोट कर लिया आप। देखिए मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूं, अब आगे बढ़ेंगे, बना लेंगे इस तरह का क्वेश्चन, नोट भी कर ली, सारा क्वेश्चन घर पे बना लेना। अब घर पे थोड़ा सा पढ़ो, घर पे नहीं पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी, घर पे खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। अब देखिए आप एक चीज सीखिए, आप देखो अलजेब्रा में ना कन्वर्ट किया आता है। देखो जैसे मैं आपको दिया, एक कहीं आपको दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1, ध्यान सुनो, कहीं आपको कोई पूछे इसको कि x स्क्वायर प्लस 1 को अलजेब्रा में कन्वर्ट करो, अलजेब्रिक इक्वेशन में लाओ, कैसे लिख सकते हो इसको? x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, कोई कह रहा है इसको अलजेब्रा में कन्वर्ट करो, कैसे लिख सकते हो आप? देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू x प्लस 1/x। कन्वर्ट करना सीखिए, इसमें माथा लगाना सीखिए, माथा नहीं लगाएंगे कुछ नहीं हाथ लगेगा इसके अंदर का। देखिए कहीं अगर x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1/x, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। फिर जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही हो जाएगा, x से x को गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x को x से गुना करेंगे, x कट जाएगा 1 आ जाएगा, लिख सकते हैं। कन्वर्ट करना सीखिए अलजेब्रा में, अलजेब्रा में बहुत डीप जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए। कन्वर्ट कहीं दिया है आपको x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1/x। कहीं दिया है x टू दी पावर 4 प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कहीं दिया हमको x टू दी पावर 4 माइनस 1/x माइनस 1, इसको अलजेब्रा में जरूरत पड़ी हम कैसे कन्वर्ट करना, आगे पड़ेगा, ये आगे के लिए तैयार कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कहीं जरूरत पड़ी हमको x का पावर 6 प्लस 1, क्या लिख सकते हैं इसको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, माथा में घुस रहा है मैं क्या कर रहा हूं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरत पड़ेगी। अगर कहीं ऐसा दिया है हमको जरूरत पड़ी फट से इसको अलजेब्रा के टर्म में तोड़ लेंगे, क्योंकि हमको ये वैल्यू निकालने आता है, ये दिया है इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, फट से आंसर निकल जाएगा, आगे जरूरत पड़ेगी, नोट कर लीजिए इसको फटाक से। बना लेंगे, नोट कर लिए होंगे ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक ना बड़ा बुड़बक बनाने वाला प्रश्न पूछता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चेक करता है। देखो कभी क्या क्या करता है, देखना यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आते हैं इसलिए बता दिया हूं मैं, सिर्फ इधर जरूरत नहीं है इसमें बताने की, लेकिन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 52। ध्यान से देखना, देखो कॉम्पिटिशन में क्या होता है ना, थोड़ा माथा को तेज रखना पड़ता है, एकदम मल्टीपल ब्रेन रखे, तेज दिमाग, शार्प माइंड, सुस्त दिमाग, भोंदू दिमाग, ये सब दिमाग मत रखिए, गधा वाला दिमाग, बैल बुद्धि दिमाग, ये वाला दिमाग नहीं,
तेज, क्वेश्चन देखे कि फट से क्लिक कर गया मैंने ये होने वाला है। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 52। तो आपको पूछा कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, बड़ा बुर्बक बनाने वाला प्रश्न होता है, विद्यार्थी घबराया था। देखो अगर इस क्वेश्चन को आप बनाओगे ना तो बनाते रह जाओगे, तब ये फिर क्वेश्चन आपको नानी याद दिला देगा। अब गौर से देखो क्वेश्चन को, मैं 5 सेकंड का टाइम देता, कैसे बनाओगे। उल्टा दिया है, अभी तक आपने क्या क्वेश्चन बनाया, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालो। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालो। सिंपल वाला दिया था, अब ये वैल्यू निकालते थे। अब आपको क्या दिया है, इसी का वैल्यू दिया है, उल्टा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है निकालना, ये दे दिया है और समझो। तो क्या करेंगे आप, एक तो अगर आपको याद है 52 किसका वैल्यू होता है, 4 का। अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, 52 होगा। उल्टा ये 52 है, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये तो याद है। अगर आपको दिक्कत है तो फिर इसका ऑप्शन तो दिया रहेगा, वहां ऑप्शन दिया रहेगा 3, 4, 5, 6। अब आप बारी बारी से चेक करके वेरीफाई करो, ये निकालो। ये x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, 18। अभी बोला, कितनी बार बोला, याद रखो। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, 52। आंसर हमारा मैच करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। बात को समझिए, कभी कभी ये पूछता है, ये माइनस में भी पूछ देता है, सामने में दिख गया इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको। आई बात समझ में कंप्लीट। अभी तक आप बताओ, यहां तक क्लियर है, आप पूरा समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है इसका आगे। चलिए अब आप बना के देखिए कुछ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए, अब आराम से दिमाग लगाना, बनाते जाओ। 2x प्लस 2/x 2x प्लस 2/x इक्वल्स टू 1 दिया है, इक्वल्स टू 1 दिया है। तो आपको वैल्यू निकालना है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना। अगर आप समझे हैं तो आप आराम से बनता जाएगा, आप दिमाग लगाते जाएं और बनाते जाएं। मैं टाइम देता हूं, 5-10 सेकेंड का टाइम देता हूं, ठीक है, बनाइए। बना लिए हैं, कितना आया, -11 कितना 8, -11/8 पहला आंसर आया। और देखिए -11/8, जिनको दिक्कत हुई मैं क्लियर करूं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देखो यहां पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है, x³ प्लस 1/x³। तो x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, x प्लस 1/x। अगर ये निकल गया तो निकाल लेंगे, तो यहाँ कुछ था थोड़ी, ये 2 खाली कॉमन लेना था, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ। अब आपका वैल्यू निकल गया, x प्लस 1/x इक्वल्स टू का हाफ। अब आप इसमें रख दो, था इसमें कुछ क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ये माइंड में रखना बहुत जरूरी है। अलजेब्रा इसी पे चलता है, पहली क्लास में बता दिया था। अब आप a³ प्लस b x प्लस 1y इक्वल्स टू कितना आया, हाफ आया। अब इसका वैल्यू रखो, तो a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि हाफ का क्यूब -3, ab तो 1 हो जाएगा, ab तो 1 होगा, x प्लस 1 है इंटू a प्लस b, तो यानी कि हाफ। तो कितना हो गया, 1/8 -3/2, 8 एलसीएम आ गया, 1 -12, तो कितना आ जाएगा, -11/8 आएगा। आई बात समझ में, फट से नोट कर लीजिए और मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, फटाफट नोट कीजिए। कंप्लीट है, एक क्वेश्चन और बनाइए, नोट कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है x एक मिनट x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2 दिया है क्या, हाफ। x माइनस 1y इक्वल्स टू हाफ दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए 4x² प्लस 4/x² का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। 4x² प्लस
4/x² का कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए। देखिए निकाल के, अब कुछ नहीं है, खाली थोड़ा बहुत घुमाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक एक क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए आराम से बनाइए। बना लिए हैं? कितना आया आंसर? कितना? 9। वेरी गुड जी, 9। और देखिए 5 सेकंड का मैं और टाइम देता हूं, बनाइए सब लोग। अरे जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। घर कोई बच्चा यहाँ से जाएगा अभी क्लास लेकर के, घर पे जाएगा पूरा बुरा बिस्तर फेंकेगा और सो जाएगा, खाना खा के दबा के देगा 8-10-12 को रोटी और भात दाल सब्जी तरकारी, लेट जाएगा, 5 बजे उठेगा। कोई बच्चा जाएगा खाना खा के आधा घंटा आराम करेगा, फिर पढ़ने के लिए लगे। तो सफलता की नींव तो आप रखते हैं, समझ गए ना। घर पे जो होम स्टडी होती है वो बेस्ट होती है। कंप्लीट है, एकदम सही करें, इसका आंसर 9 आएगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, खाली आपको 4 कॉमन ले लेना था। 4 कॉमन ले लेते तो x² + 1/x²। अब 4x² + 1/a², तो a² + b² का माइनस के टर्म में क्या होता है फार्मूला? a² + b² का माइनस के टर्म में फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2ab क्या हो गया? 1। ab तो यहाँ पे 2ab मतलब 2, 3ab मतलब 3, 4ab मतलब 4। अभी तक ab 1 है, ठीक है। ये हो गया 4, अब ये कितना हो गया? 1/4। ये क्या हो गया? 2। अब 4 दूनी 8, 4 4 दूनी 8, 1 9, 9/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना हो गया? आंसर 9 आ गया। आई बात समझ में? कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है अगला, हटाओ इसको, नोट कर लिए? चलिए, दिक्कत होगी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, वीडियो तो मैं डाल ही देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2x + 1/3x। 2x प्लस, जबरदस्त क्वेश्चन है। 2x + 1/3x इक्वल्स टू आपको 5 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू निकालना है 5x अपॉन में, वैल्यू निकालना है 5x अपॉन में 6x² + 20x। 6x² + 20x + 1। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, ये वैल्यू निकालना है 6x² + 20x + 1। ऊपर में 5x है। मैं 5 से 7 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले आप कोशिश करें, उसके बाद मैं बनाता हूं। देखिए, हम घबराइए नहीं, आराम से देखिए। 5 से कोशिश कीजिए, बने चाहे नहीं बने कोई मतलब नहीं है, कोशिश कीजिए, एक समय आएगा बनने लगता है। जीवन में कभी भी किसी कार्य से, किसी समस्या से कभी भी हार मत मानना, ये माथा में फिट कर लो। जिस दिन आपकी विल पावर मर गई, किसी काम को करने की इच्छा समाप्त हो गई, समझिए आप जीवित रहते हुए मृत के समान है। ये हमेशा ध्यान रखना। बताऊं मैं? चलिए देखिए, आप लोगों को दिक्कत हुई, कोई बात नहीं। देखिए आपको क्या दिया है, ध्यान से देखना, जबरदस्त क्वेश्चन है। 2x + 1/3x क्या दिया हुआ? इक्वल्स टू 5 दिया है, तो आपको वैल्यू क्या निकालना है? 5x अपॉन में 6x² + 20x + 1। आपको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते। सिर्फ देखो, आपको देखो क्या दिया है, 6x² + 20x + 1। आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। 3 × 2 = 6x² + 1 अपॉन में 3x = 5। तो 6x² + 1 = कितना हो जाएगा? 15x। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, अरे थोड़ा माथा लगाना था। तो 6x² + 1 का वैल्यू कितना निकाला आपने? 15x। अब देखो यहाँ पे 5x, अब अपॉन में 6x² आप +1, तो 6x² + 1 का वैल्यू क्या रख सकते हैं? 15x। तो 15x प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 20x है, तो 20x, तो 5x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35x। x से x कट गया, 5 से काटेंगे 7, 1/7 इसका आंसर। देखो कुछ था दिमाग में। इसको बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको जबरदस्त मूर्खाहा तरीका बता दिया, फट से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू दिया। मैं पहले क्या बोला हूं, x का वैल्यू नहीं निकालना है, कन्वर्ट करना है। मैं क्या बोला था आपको? x का वैल्यू नहीं निकालना है, कन्वर्ट करना है। ऐसा दिया है, ऐसा चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई फट से करेंगे, अपने इस फॉर्मेट में आकर आंसर निकल जाएगा। हम इसको बनाने के लिए ऐसे भी बना सकते थे, इसको तोड़ देते, यानी कि 6x² + 1 को हम तोड़ सकते थे, ऐसे ही बना सकते। बता दूं कि छोड़ दो?
माइंड हॉस पॉस हो जाएगा। आप जैसे बता दूं क्या दूसरा तरीका, देखो जैसे आप नहीं बनाने के लिए तो इसको कई तरीके हैं। आप इसको ऐसे देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हम इसको ऐसे भी बना सकते थे। देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ इसको, ये 5x ऐसे ही रखते 5x। अब ध्यान से देखिए अपॉन में 20x को हटाइए, 20x को ऐसे ही रखिए, 20x को ऐसे ही रखिए। आप अभी मैं बताया था 6x स्क्वायर प्लस 1, तो 6x स्क्वायर प्लस यहाँ भी था, तो 6x स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 1 को आप ये लिख सकते हो 3x 2x प्लस 1 अपॉन में 3x लिख सकते हो। 20x है तो 20x हमने लिया, और हमने 6x स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे लिखा है 6x स्क्वायर प्लस, गुना करो तो इसको 3 2 जा 6x स्क्वायर, अब फिर 1/3x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x कट जाएगा तो आ जाएगा 6x, वही चीज है। फिर आप ऐसे ही बना सकते थे 5x, नीचे में क्या हो गया 20x, अब प्लस यहाँ पे 3x है 2x प्लस 1/3x, 2x प्लस 1/3x का वैल्यू कितना रखा आपने 5, तो यहाँ पर क्या होता है 5 से इसको गुना कर देते, तो 5 दिया 15x, तो फिर वही आ गई देखो 5x, नीचे में फिर क्या आ गया 35x, फिर इसको काट दोगे 1/7 आ गया। एक ही चीजें हैं, लेकिन ये थोड़ा उल्टा पड़ गया, आपको थोड़ा माथा काम यहाँ नहीं कर सकता है, नहीं मैं बता दिया हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तो सब एक ही चीजें हैं। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है, वैल्यू नहीं निकालना है। या तो इसको कन्वर्ट कर दो 6x स्क्वायर प्लस 1 में, या 6x स्क्वायर प्लस 1 को कन्वर्ट कर दो 2x प्लस 1/3x के टर्म में, दोनों चीजें की है। लेकिन ये थोड़ा उल्टा पड़ गया, इसको तोड़ रहे हैं, इसमें क्या होता है डायरेक्ट करते फट से आपका आंसर निकल। दोनों तरीका है, आपको जैसा ठीक लगे आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, दो अगला क्वेश्चन, चलिए अगला लिखिए, घबराना मत खाली हटाओ ना। देखिए अगला क्वेश्चन है m प्लस 1 अपॉन m-2 इक्वल्स टू 1, m प्लस 1 अपॉन m-2 इक्वल्स टू सॉरी इक्वल्स टू 1 नहीं 4 दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी, इक्वल्स टू 4 दिया है, इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है आपको। तो आपको वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m-2 का होल स्क्वायर। ये महाबुर्बक बना रहा है आपको, कुछ नहीं है, ये m से घबरा मत जाना, l m n x सब एक ही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन बना हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बना हुआ है, कुछ नहीं करना आपको इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ पूरा पढ़ के आए होंगे, तो नहीं पढ़ के आएंगे तब तो फिर नानी याद दिला देगा ये क्वेश्चन, तो ये सेकंड के लिए। बना लिए, कितना आया आंसर, कितना 2, वेरी गुड। देखिए कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। देखो हम पहले फॉर्मेट, अभी बार बार क्या कर रहा हूं कि हम फॉर्मेट में लाएंगे इसको, बार बार कर रहा हूं, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अलजेब्रा में इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जाता है, कन्वर्ट करते हैं, बार बार मैं कर रहा हूं, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर m-2 तो है, लेकिन यहां पे m-2 नहीं है, यहां m है, तो हम अपने मन से यहां पे 2 घटा देते हैं, तो m-2 यहां घटा दिए, प्लस 1 अपॉन m-2। अगर आप कोई भी काम इक्वेशन के इस तरफ करोगे, वही काम इधर भी करना है। तो इसमें हमने क्या किया, -2 किया, तो 4 की तरफ भी हमने -2 कर दिया। अब ये क्या हो गया m-2, अब इसको ब्रैकेट लगा दो समझने के लिए, प्लस 1 अपॉन m-2 इक्वल्स टू क्या हो गया 2 आ गया। अब देखो m-2 प्लस 1 अपॉन m-2 इक्वल्स टू कितना आया 2 आया। तो आपको क्या निकालना है m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m-2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्टली निकाल सकते हो, आप गौर करो, आप याद करो इस टॉपिक की, जो अलजेब्रा का ये जो पार्ट चल रहा है इसका पहला क्लास याद कीजिए। पहला क्लास आपको मैं फार्मूला बताया था कि याद है आपको, क्या बताया था कि अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, याद कीजिए x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या होता है 1, याद है कुछ कॉन्सेप्ट दिया था पहली क्लास में। तो वही तो है, इसको आप x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ x क्या है m-2, यानी कि m-2 का वैल्यू क्या हो गया 1, तो हो तो गया m-2 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 है, फिर 1 अपॉन m-2 का वैल्यू 1 का स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर 2 निकला हुआ है। कंप्लीट है, नोट कर लीजिए। जिनको दिक्कत हो रही है आप नोट कर लें और घर पे जाके मेहनत करें।
दिक्कत होने के दो ही कारण है कि आप बार बार पढ़ नहीं पाते होंगे, कहीं और ध्यान दिए होंगे, जवानी का ज़्यादा मजा ले रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे। आप कोशिश करते होंगे, पढ़ने की इच्छा होगी, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो बार बार देखिए, पहली क्लास जाके देखिए पहले घर पे। आप देखिए कि आप दूसरी क्लास तब तक नहीं देखो जब तक पहली क्लास नहीं। ये गड़बड़ी करते हैं स्टूडेंट जिनका लेवल लो है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है। तो पहले पहली क्लास देखो, जब तक पहली क्लास क्लियरिटी नहीं ले रहा हो तब तक दूसरी क्लास को हाथ भी मत लगाओ। पहले पहली क्लास को क्लियर करो, चाहे उसको 10 बार क्यों नहीं वीडियो को देखना पड़े, 10 बार क्यों नहीं क्वेश्चन को बनाना पड़े। पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर दूसरी क्लास क्लियर हो, फिर तीसरी क्लास। जब तीसरी क्लास देखेंगे तो फिर 1-2 बार पहली क्लास और दूसरी क्लास को रिवाइज कर लेंगे, ताकि तीसरी क्लास में और कनेक्ट आ जाए। मैथ कनेक्टेड होता है ना। कंप्लीट है, बना लेंगे। अगला जो भाई साहब क्वेश्चन है आपका, मतलब धांसू क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है जी। मुझे तो लग रहा है आने वाला है, देखते हैं क्या है। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। x प्लस, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, x प्लस 1/4x इक्वल्स टू 3/2 आपको दिया हुआ है। x प्लस 1/4x इक्वल्स टू 3/2 आपको दिया हुआ है। x प्लस 1/4x इक्वल्स टू 3/2 दिया हुआ है। तो कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए 8x³ प्लस 1/8x³। अभी जो 2-3 क्वेश्चन आप लिखोगे, जबरदस्त क्वेश्चन अभी आप लिखने वाले हो, एक नई चीज सीखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन लिख करके आप ट्राई करो, 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूं। बताओ मैं, कोई नहीं, अब टाइम ले, कोई बात नहीं। क्लियर करो। देखिए अब आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहां क्या दिया हुआ है, 8x³ प्लस 1/8x³। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2x का होल क्यूब प्लस 1/2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। पूरे का भी होल क्यूब लिख सकते हैं और सीधे नीचे वाले का भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में 1 है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो a³ प्लस b³ के फॉर्मेट में आ गया। अब इसको निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इसको वैल्यू निकालेंगे। ये a³ प्लस b³ तो है, लेकिन यहां पे इसके निकालने के लिए क्या होना चाहिए, तो a³ क्या है यहां पे, यानी कि a क्या है 2x। तो आपके पास वैल्यू किसका होना चाहिए, 2x प्लस 1/2x का। अगर आपने 2x प्लस 1/2x का वैल्यू निकाल लिया तो यह आंसर निकल जाएगा इसका। नहीं, क्योंकि यहां पे a बदला में क्या है 2x, यहां पे भी ये बदला में क्या है 2x, तो a³ प्लस b³ ना। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए ये होना चाहिए 2x प्लस 1/2x। तो ये वैल्यू निकालेंगे कहां से, यहां से। क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, जो निकालना है वो निकालेंगे कहां से, तो जो दिया हुआ है। तो अब यहां तो 2 नहीं है, यहां तो x है। तो अगर 2 नहीं है तो लाओ आप। तो यहां 2 क्या करोगे, कैसे लाओगे, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जो नहीं है वो लाओ, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। 2 से गुना करो, तो 2 से गुना करोगे तो 2 से इसको भी गुना करोगे, 2 से इसको भी गुना करोगे। बेसिक रूल तो पता होगा इक्वेशन में, जो काम एक टर्म के साथ करते हैं वही काम दोनों में करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2x। जैसे ही आप ये काम एक में करो, एक में जैसे 2x लाओ, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होकर वही आ जाएगा, यही आ जाएगा कन्वर्ट होकर। देखो ना, फिर 2 से 2 कट गया, ऐसा बना के दिया रहता है 1/2x, और ये 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 3। तो अगर x प्लस 2x प्लस 1/3 आ गया, क्या निकालना वैल्यू 2x³ प्लस 1/2x। तो 3 का वैल्यू क्या होता है 18। इसका आंसर क्या आएगा 18। यानी यहां x प्लस 1/x ना, तो वही तो है। x बदला में क्या है यहाँ पर 2x, y बदला में क्या है 2x। तो बात तो एक ही है, आप निकाल लो। ये मैं डायरेक्टली लिख दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 3। तो x³ प्लस 1/x क्या होगा 18 होगा इसका। या बना लो, आई बात समझ में, कंप्लीट है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा। कन्वर्ट करिए, बार बार मैं कर रहा हूं, अलजेब्रा में कन्वर्ट किया जाता है। क्या दिया है, क्या निकालना है, कन्वर्ट करना है। वैल्यू किसी का नहीं कि इसमें तोड़ के x का वैल्यू निकाल रहे हैं, x का वैल्यू नहीं, ये द्विघातीय समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो 9th 10th की चीजें होती है। यहां पे आपको अलजेब्रा में कन्वर्ट करना है।
इक्वेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दीजिए, समझ गए, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और अगला जो क्वेश्चन है भाई साहब धांसू क्वेश्चन है, एक नई चीज आप सीखोगे, तो इस क्वेश्चन को नोट करें, कर ली है नोट, बड़े वाह। तो मैं क्वेश्चन दूं, अगला दूं क्वेश्चन, चलिए जी अगला बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, हटाओ इसको, देखिए 2p प्लस 1/p, 2p प्लस 1/p, एक्स पी वाई कुछ भी देता है, 2p प्लस 1/p इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है आपको। तो वैल्यू कह रहा है आपको निकालने के लिए p क्यूब प्लस 1/p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब का कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं इस क्वेश्चन में, आप बना के देखिए, तब मैं बताऊंगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कितना आया, कितना 10 10 और आप कितना बता रही हैं 10 10 आपका नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या करें, इतने मासूम मासूम चेहरे देखते हैं मुझे दया का भाव आ जाता है, क्या करें, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, पढ़ाना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि माँ बाप के प्यार में ही जानते हैं क्या होता है, रूखापन होता है, मजबूरी होती है उसकी। हम चाहते हैं थोड़ी आपको इतना कष्ट दें, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि नौकरी लेनी है तो यहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा, वो तो कष्ट उठाना पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स 10 बताए हैं आपको बता दो, आप अपने हिसाब से सही बताएं, लेकिन इसमें एक नई चीज है जी, इसका आंसर 5 होगा, एक नई चीज आप सीखोगे, इसका आंसर कितना होगा 5। आप देखो यहाँ पर नई चीज सीखोगे, नया क्वेश्चन है, आपको कुछ दिमाग का लेयर खोलेगा ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले पी क्यू प्लस 1/8p क्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूं, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस 1/2p का होल क्यू, बात देखी है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, p प्लस 1/2p। अगर हमने p प्लस 1/2p का वैल्यू निकाल लिया तो ये हमको बन जाएगा। तो p प्लस 1/2p, तो p प्लस 1/2p का वैल्यू कहां निकालोगे, यहां से जो दिया है निकालोगे, तो वहीं से जो निकालना है। लेकिन यहां पे तो 2p है और यहां पे है क्या p, यहां पे 2p है और यहां पे लाना आपको p, तो क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से इसको भी भाग दे देंगे, 2 से इसको भी भाग दे देंगे, जो काम एक साथ करेंगे सब में वही करना पड़ेगा। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया p। जैसे ही आप एक को काटोगे ना, जैसे ही एक टर्म देखना, p लाना है 2 से भाग दो, बाकी ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट आ जाता है, वहां ऐसा बना के दिया रहता है। तो अब यहाँ पे p क्या हो गया, यहाँ पे 2p, यहां से काट दिए, 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पे। तो p प्लस 1/2p इक्वल्स टू कितना लाया आपने, इसी का वैल्यू कितना लाया आपने 2। तो अब रखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो अब a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3ab। तो अभी तक ab क्या लेते आए हो, 1 लेते आए हो 1, लेकिन इस क्वेश्चन में ab 1 नहीं होगा बबुआ। यहां पे a क्या है p और यहां पे b क्या है 1/2p। अभी तक क्या फॉर्मेट आता था, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, 2x प्लस 1/2x। तो ये तो कट जाता था ना, ए बी जैसे ही गुना करते थे कट जाता था, 1 आते, गुना करते थे कट, लेकिन p को 1/2p से गुना करोगे, इसको तो गुना करोगे तो कटेगा नहीं, हाफ बच जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab। यहां पे a बदला में क्या लोगे p, अब b बदला में क्या लोगे 1/2p। यहां पे p सेम नहीं है जो कट के 1 आ जाएगा। अभी तक 2ab में क्या लेते थे, 2ab में 2, 3ab में क्या लेते थे 3,
4ab में क्या लेते थे 4, क्यों? क्योंकि ab 1 होता है। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पे ab 1 नहीं है। सरकारी दाना पानी इतना आसान नहीं होता है बाबू, पहले दाना पानी निकालना पड़ता है। बार बार मैं कह रहा हूं जो सत्य है, और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आप मत सोचना कुछ बच्चे सोचना, डरना ही नहीं, मैं सतर्क कर रहा हूं। समझ गए ना? शिक्षक और माँ बाप किसी भी संतान को, किसी भी छात्र को या अपने बच्चों को डराता कभी नहीं है, वो उसको सतर्क करता है। समझ गए? ये जो है वही चीज बता रहा हूं, सतर्क इतना आसान नहीं है, थोड़ा घर पे पढ़ो। अब ये क्या हो गया -3ab इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी कि p प्लस 2 कितना आया 2। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये क्या कटेगा, ये तो हो गया 8, ये देखो ये कटेगा, ये p से p, फिर ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 3। यही आप नहीं काटते तो यही 10 आ जाता, 8 और 3 5, इसका आंसर क्या होगा 5। जबरदस्त क्वेश्चन था, यानी कि हर जगह 2ab में ab 1 नहीं होगा। बात को समझ गए? 3ab में ab 1 नहीं होगा सीधे। अब एक बार आपको चेक कर लेना है, देख लेना है, 1 सेकंड नजर पड़ते ही पता चल जाता है ab क्या होगा। यहाँ पे जब डीप पढ़ोगे ना वही न बात हो जाती है। विद्यार्थी क्या करता है, पहली क्लास लिया, दूसरी क्लास लिया, इतना ही है, नहीं। आप जब पढ़ेंगे कोई चीज को अच्छे से, जिस चीज का जितना लेवल है, जितना आता है, वो तो आपको करना पड़ेगा ना। नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन मैं ऐसा ही देता हूं, बना के देखिए, मैं ढूंढ रहा हूं क्वेश्चन, जी है सामने में, ढूंढने की जरूरत नहीं है, दिख गया है मुझे। बना लिए हैं, नोट कर लिए हैं। आगे बढ़ूं मैं, दो अगला क्वेश्चन। अच्छा कोई नहीं, नोट करें आप। कर लिए हम ना। चलिए अगला जबरदस्त क्वेश्चन देता हूं, आप ये बना लेंगे। 2x माइनस 3x, 2x माइनस 1/3x, 2x माइनस 1/3x इक्वल्स टू शायद 4 दिया है, हाँ 4 दिया है। जबरदस्त क्वेश्चन है 4। तो आपको वैल्यू निकालना है 27x क्यूब, 27x क्यूब, 27x क्यूब माइनस 8x क्यूब, माइनस 8x क्यूब। भाई साहब ये क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये बना लिए, बिल्कुल बनाओ, निश्चिंत रहिए। अभी तक बना के देखिए, मैं टाइम देता हूं, और अभी ये बताया था आपको बन जाएगा। कोई नहीं, आप टाइम ले, घबराए नहीं, आप 10 सेकेंड का टाइम ले। कितना? अच्छा कोई नहीं, आप ध्यान से देखिए। इतना तो उम्मीद है कि कुछ स्टूडेंट तो बना ही लेंगे जिनका लेवल अच्छा है। इतना तो मेरा विश्वास है कि आपका बैच जो है बेहतरीन बैच है। बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स का लेवल बहुत अच्छा है। कितना? 243, 243, 243, वेरी गुड। 243 इसका आंसर है, 243। जिनको दिक्कत हुई मैं बता दूं कि छोड़ दो होमवर्क के लिए, आप घर पे देख लो। अब देखो, अभी सबने पढ़ा, अभी यहीं पे तो सबने बनाया, आपसे क्यों नहीं बना? आपसे क्यों नहीं बना? तो अब अंदर अपना झांकिए, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत कमी है। सब तभी अलजेब्रा पढ़ रहा है ना, सबसे बन रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपकी अपनी कमी है। आप नहीं पढ़ पाते हैं, समझ नहीं आ रहा है, घर पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। फूफा जी आए हैं लाल किला देखने के लिए, फूफा जी को लाल किला दिखाने ले जाना है, वहाँ ध्यान है। गर्लफ्रेंड वेट कर रही है या बॉयफ्रेंड वेट कर रहा है, वहाँ ध्यान है, तो देख लीजिए। क्या नहीं बताइए, क्या बता दो? चलिए वो लड़की बोल रही है बता, चलिए ठीक है। देखिए आप देखो, कोई बात नहीं, बताने के लिए मैं तो 1000 बार तैयार हो जी। अगर आपको दिक्कत हो ना तो कह तो रहा हूँ कि जो डाउट हो डाउट क्लास से रख लो, लेकिन अगर आप ईमानदारी से एक एक मेरे क्लास देखोगे आपको डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपको कहाँ कहाँ डाउट। इसलिए मैं देखो कितना सिस्टम से लाया हूँ। आप गौर करना, पहली क्लास देखना कितना पिंदी जैसा क्वेश्चन दिया था और कहाँ से कहाँ तक लाया हूँ, और अभी देखना यहाँ से कहाँ तक ले जाऊँगा।
ठीक है, देखिए आप पहले इसको तोड़ो, इसको क्या लिख सकते हो 3x का क्यूब माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 1/2x का क्यूब, यानी कि a क्यू माइनस बी क्यू। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके पास हमारे पास होना चाहिए 3x माइनस 1/2x। अगर 3x माइनस 1/2x का वैल्यू हमने निकाल लिया तो हमें पास निकल जाएगा। तो अब निकालते हैं कहां से, यहां से। अब देखिए यहां तो 2x है, लाना आपको क्या है यहाँ पे 3x, तो इसको 3x कैसे लाओगे, तो क्या करते हैं इसको 3/2 से गुना कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पे 3 दिमाग लगाओ ना, यहाँ पे 2x है और आपको लाना है 3x, तो 2x को 3x कैसे लाओगे, कैसे लाओगे, तो ये 2 एक 2 नीचे कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 3 यहां बच जाएगा। तो अगर 3/2 से गुना किया है तो 3/2 से इसको भी गुना करना पड़ेगा, और 3/2 से आपको इसको भी गुना करना पड़ेगा, 3/2 कर देता हूं, गुना करना पड़ेगा। अब काटिए तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया 3x माइनस अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया 1/2x इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4 2 3 6, देखो क्या आ गया ये 3x माइनस 2x, 3x माइनस 1/2x का वैल्यू कितना निकाला आपने 6 निकाला। अब आप 6 से वैल्यू रख लो, अब इसमें है क्या, अब रखो 6 से वैल्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, जो निकाले आप तो निकल गया, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल क्यू, तो a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab, ए बी यहाँ फिर 1 नहीं होगा, ए बदलाम क्या दोगे 3x, अभी बदलाम क्या होगे 1/2x ए बी इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी कितना है 6। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 का क्यूब क्या होता है 216 प्लस, अब देखिए यहाँ पे x से x कैंसल, क्या कहते हैं 2 से 2 तिया 6, अभी क्या हो गया 3 तिया 9 तिया 27, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 243। जो स्टूडेंट्स को सही बताए थे 243 इसका। जबरदस्त क्वेश्चन था ये सब, ध्यान से देखना, घबराओ मत, बस 5 मिनट और 2 क्वेश्चन मैं और पूछूंगा, ये दोनों बना के जाओ। और इसकी अगली क्लास जो होने वाली है भावो एकदम जबरदस्त धांसू क्लास होगी, पूरी क्लास को पढ़ के आना। बढ़िया से पढ़ा दूं ना, बढ़िया से पढ़ाओ ना, हाँ तो बढ़िया से पढ़ेंगे तो बढ़िया से पढ़ के आना पड़ेगा। अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है। तो जितनी मैं एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है, दोनों हाथ से। जितनी मेहनत मुझे फोर्स लगानी है उतनी आपको फोर्स लगानी, तब जाके बजेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जब डिप कर रहे हैं तो आप पढ़ो, नहीं तो हवा नहीं लगेगा आने वाले समय में, पहले बता रहा हूँ। और डिप हाँ फिर पढ़ेंगे, कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चन में दुनिया में मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं, पढ़ेंगे जो तो बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं पूछता हूं और, ठीक है, आप बना के देखिए। क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ, मैं आपका माइंड चेक कर रहा हूं, बन जाएगा ये x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, तो कह रहा है √x प्लस 1/√x का वैल्यू बताओ क्या होगा। देखिए बना के 2 सेकेंड का टाइम देता हूं, और आप पढ़े हैं समझे हैं, फट से बन जाएगा। अब ये बताया भी था, अब दिमाग लगाओ। √x प्लस रूट से मत घबराओ, लिखो पहले बनाओ क्या होगा इसका आंसर, देखो जी। कितना 2 आपका 0 आपका 2 आपका -1 बाहर वाह, ठीक है। देखो इसका आंसर 2 होगा, इसमें कहाँ गड़बड़ी कर दिया आप लोग, कुछ था अभी इसको बोला था, आप इसको कन्वर्ट करो ना, x से भाग दे दो ना, इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन लाओ ना इस फॉर्मेट में। तो x मैं इसको डायरेक्ट लिखूं, ये तो कट जाएगा -2, तो x प्लस 1/x, इस -2 को उठा के इधर ले जाएंगे तो 2। अब याद करो इसकी पहली क्लास इस पार्ट का, x अब ये चर्चा भी की, तभी मैंने बनाया भी था क्वेश्चन m वाला, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, तो x का वैल्यू क्या होगा 1, तो हो तो गया 1 का रूट कितना होगा 1, ये 1 का रूट कितना होगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा था, ठीक है। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप ये बना के देखें, उसके बाद आपसे बना हुआ क्वेश्चन क्या है देखिए। a प्लस 1/a+1 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, a प्लस 1/a+1 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। आपको वैल्यू निकालना है a प्लस 1 का पावर 6 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 का पावर 6, ये a है, a प्लस 1/6 का। देखिए आप अगर जानते हैं कल 2 सेकेंड में बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, अब मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे बनाएंगे धड़ाक से। अब ये चर्चा भी की थी, कितना 2, एकदम सही बता रहे हैं, वेरी गुड, कुछ था ही नहीं, यहाँ पे अपने मन से यहाँ पे +1 कर देते, यहाँ पे भी +1 हो जाता, तो a+1
प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो हो गया a प्लस 1, ये इसको x, ये x, x प्लस 1 बाई एक्स x का वैल्यू क्या होगा अभी बताया था 1, तो 1 का पावर 6 1 प्लस 1 का पावर 6 1, कितना आएगा आंसर 2 आएगा। वेरी गुड, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जिनको दिक्कत हो रही है लेवल लो होने के कारण, हो सकता है कुछ परसेंट समझ में आया हो, कुछ परसेंट ना समझ में आया हो, तो आप देख लेना, बार बार की जा कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से देखो इस को। चलो आज की क्लास रुक जाना, मैं एक क्वेश्चन के साथ हटाता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और अगली क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपको हर हाल में बना के लेके आना है और ये बन जाएगा आपसे, भारी क्वेश्चन नहीं है। और इसकी जो अगली क्लास होने वाली है बड़ी धांसू क्लास होगी, एकदम धांसू अलजेब्रा, एकदम पिक लेवल पर, एकदम गियर धर लेगा अलजेब्रा, समझ गए ना। पूरा रिवाइज करके आना, जो कह रहा हूं, जो रिवाइज करके आना पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लिख के जाओ। क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू √13, √13 दिया हुआ है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू √13 दिया हुआ है आपको, तो आपको वैल्यू निकालना है x³ माइनस 1 बाई x³ का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जैक्ट आपको आंसर निकालना है। अगली क्लास यहीं से स्टार्ट, ठीक है। और ये बन जाएगा, मैं प्लस दिया है माइनस वाला, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, x माइनस 1 बाई एक्स, x माइनस 1 बाई एक्स यहां से निकालना, फट से आंसर निकल। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, आप बढ़िया से पढ़ के आना। बहुत अच्छी क्लास थी आज भी, अगले और अच्छी क्लास होगी, अब इसके क्लासेस लगेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।